कंग्रेचुलेशंस, तुमने अपने फोन एडिक्शन को क्योर करने का पहला स्टेप तो इस वीडियो पे क्लिक करते ही ले लिया। एंड वो है इस चीज को एक्नॉलेज करना एंड एक्सेप्ट करना कि तुमको एडिक्शन है। सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि भाई हमको नहीं पता होगा कि हम किसी चीज से एडिक्टेड है। वेल सच तो ये है मेरे दोस्त कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि सामने वाले को ये चीज पता हो या वो इस चीज को एक्सेप्ट करता हो। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जिनका स्क्रीन टाइम उनके स्लीप टाइम से भी ज्यादा है और उनको लगता है कि भैया सब सही चल रहा है। पॉइंट इज कि जब तक कोई इंसान ये चीज मानेगा ही नहीं कि कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, तब तक उस प्रॉब्लम को वो सॉल्व करने का स्टेप लेगा ही क्यों। बट थैंकफुली तुम लोगों में इतनी सेल्फ अवेयरनेस है, सो प्रॉप्स फॉर दैट। अब मैं तुम्हें दुनिया भर का बिन मांगा साइंस का ज्ञान दे के बोर नहीं करूंगा, बट अपने को सेकंड स्टेप में एक बेसिक लेवल पे ये चीज समझना जरूरी है कि ऐसा होता ही क्यों है, क्यों अपन इतने छोटे से डिवाइस के गुलाम बने फिर रहे हैं। इसका सिंपल सा आंसर है डोपामीन, जो अपने दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम से एसोसिएटेड है। और हर वो इंसान जिसके इस सिस्टम में गड़बड़ है, उसको 100% अभी तक इस वीडियो से क्लिक ऑफ करने की खुजली चली गई होगी, क्योंकि इस वीडियो में कोई हाइपर अग्रेसिव अनफनी मीम्स नहीं है। क्यों पकड़ लिया ना? ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारे फोन ने तुम्हारे दिमाग की फोकस कर पाने की एबिलिटी को बिल्कुल खत्म सा ही कर दिया है। डोपामीन जो है वो प्लेजर, सेटिस्फैक्शन और मोटिवेशन जैसी फीलिंग्स के साथ एसोसिएटेड होता है। ये सबसे बड़े रीजंस में से है जो इंसान को कोई भी काम करने के लिए मोटिवेट करता है। अब तुम्हारा फोन क्या करता है, बार बार छोटी छोटी चीजों से इस डोपामीन के स्मॉल बर्स्ट रिलीज कराता है तुम्हारे दिमाग में। ये होता है नोटिफिकेशंस पढ़ने से, शॉर्ट्स देखने से, रील स्क्रॉल करते रहने से, जिससे तुम्हारे दिमाग को क्या लगता है कि वो कुछ अचीव कर रहा है, बट इन रियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ जिंदगी के साथ मजाक चल रहा है। अब कभी तुमने ये बात नोटिस करी है कि जो लोग ड्रिंक करते हैं या कॉफी पीते हैं, उन्हें धीरे धीरे उतना ही हाई या उतना ही एनर्जाइज्ड फील करने के लिए अपना डोजेज बढ़ाना पड़ता है। वेल सेम चीज यहां भी होती है। जहां तुम्हें पहले 5-10 मिनट फोन चला के जितनी खुशी मिल जाती थी, अब वो आधा आधा 1-1 घंटा चला के भी नहीं मिलती। अब इसी लूप में चलते चलते धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग इतना खराब होता चला जाता है कि तुम एक YouTube वीडियो तक को बिना स्किप या 2x पे चलाए नहीं देख सकते। अब इससे पहले कि तुम लोग डिस्करेज होकर अपनी इस एडिक्शन के अगेंस्ट लड़ाई में हार मान जाओ, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि इसमें सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है, पूरा का पूरा सिस्टम ही तुम्हारे दिमाग की कुटाई करने के लिए डिजाइंड है। सोशल मीडिया एप्स डिजाइंड ही इस तरीके से होती है कि वो तुम्हारा जितना टाइम वेस्ट करा सके कराए और तुम्हारे को अनवांटेड न्यूडिटी, हेट स्पीच और ट्रिगरिंग कंटेंट दिखा दिखा के तुम्हारे दिमाग को जितना सड़ा सके उतना सड़ाए। तो अब अपना अगला स्टेप है अवेयरनेस डेवलप करना। अब ये भी सुनने में आसान लग रहा होगा, बट बहुत लोगों को ये पता ही नहीं है कि उनका दिमाग ऑटो पायलट पे चल रहा है। लाइक तुम्हारे साथ भी कभी ये हुआ होगा कि तुम कोई काम करते करते फोन चलाने लग गए और तुम्हारे को पता ही नहीं चला कि तुमने कब फोन उठाया और कितना टाइम निकल गया। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम अपने फोन की वजह से अपने दिमाग का कंट्रोल खोए जा रहे हो। अब ये अवेयरनेस डेवलप करने का सबसे अच्छा तरीका है मेडिटेशन, क्योंकि मेडिटेशन अपने को प्रेजेंस ऑफ माइंड सिखाता है। पर अगर तुम मेडिटेट नहीं करना चाहते, विच यू शुड बाय द वे, तो तुम एक नैरेटिव या सेल्फ टॉक मेथड भी यूज कर सकते हो। इस मेथड में तुम जो भी कर रहे हो या करने वाले हो उसको एक बार बोलना होता है। जैसे कि मैं वीडियो बना रहा हूं, मैं माइक सेटअप कर रहा हूं, मैं फोन चला रहा हूं। You see what I'm getting at here? Immediately शायद तुमको इतना इफेक्टिव नहीं लगेगा, बट तुम इन्हीं चीजों की मदद से धीरे धीरे ऑटो पायलट मोड में जाने से बचोगे। तो अब अपन अगले स्टेप पे चलते हैं, और वो है खुद के और अपने फोन के बीच में बैरियर सेट करना। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने फोन की सेटिंग्स में जाके ग्रे स्केल सर्च करो एंड यू विल फाइंड द ऑप्शन, इसको ऑन करना है। अब कई ब्रांड्स जैसे OnePlus के अंदर ये रीडिंग मोड या बेड टाइम मोड के नाम से भी मिलता है, तो तुम अपने पर्टिकुलर फोन मॉडल के लिए जाके ऑनलाइन सर्च कर लेना कि इस ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन फीचर का क्या नाम है। अपन ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपना दिमाग कलरफुल और ब्राइट चीजों से ज्यादा अट्रैक्ट होता है, एंड सेम गोज फॉर योर फोन। मोबाइल एप्स ब्राइट कलर्स और कलर थ्योरी का यूज करती है तुम्हारी अटेंशन के लिए, एंड ग्रे स्केल मोड ऑन करके अपन ये एक इंसेंटिव हटा रहे हैं तुम्हारे दिमाग पे से तुम्हारे फोन को छूने का, क्योंकि अब तुम्हारा फोन इतना अट्रैक्टिव नहीं दिखता। नेक्स्ट, जब तुम कोई प्रोडक्टिव काम करने जा रहे हो, उस टाइम पे अपने फोन को या तो दूसरे रूम में रखो या अपने से जितना दूर हो सके उतना दूर रखो। अब ये सुन के तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि ओए अगर काम करते टाइम फोन देखने का मन हुआ तो वो तो दूसरे रूम में से भी जाके ला सकते हैं। वाइल ये कुछ हद तक सही है, अपने फोन को दूसरे रूम में रखना भी तुम्हारे लिए एक बैरियर जैसे काम करेगा। सी तुम्हारा दिमाग अभी ट्रेंड है कन्वीनियंट और बिना एफर्ट के चीप डोपामीन हिट्स पाने के लिए, एज इन बिना मेहनत के फल। तो जब तुम कोई काम करते टाइम अपने फोन को रीच करना ही एक स्मॉल इनकन्वीनियंस बना दोगे, तो तुम्हारा आलस तुम्हारे फेवर में काम करेगा और तुम्हें बोलेगा अरे यार अब तो फोन को दूसरे रूम में से लाने में भी मेहनत लगेगी, बैठ के काम ही कर लेते। अगर
अगर तुम इस चीज को एक लेवल और ऊपर लेके जाना चाहते हो तो नोटिस करो तुम तुम्हारे फोन में किस फालतू की ऐप पे सबसे ज्यादा फालतू टाइम वेस्ट करते हो एंड जस्ट अनइंस्टॉल इट। इससे एक और बैरियर क्रिएट हो जाएगा कि तुम्हारे को उन एप्स को यूज करने के लिए उन्हें बार बार इंस्टॉल करना पड़ेगा ना। अगला स्टेप थोड़ा सा मुश्किल लगने वाला है, बट आई गारंटी कि अगर तुमने ये कर लिया ना तो तुम्हारी आधी प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाएगी। तो अपना स्टेप ये है कि तुम लोगों से रियल लाइफ में इंटरेक्ट करो। बहुत बार बहुत लोग, स्पेशली मैन, क्योंकि वो ज्यादा लोनली होते हैं, सोशल मीडिया को एक रियल लाइफ कनेक्शन की एब्सेंस से कोप करने के लिए यूज करते हैं। अगर तुम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे उन लोगों के पीछे पागल हो रहे हो जो अगर तुम मर भी जाओगे जिनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो तुम सिर्फ खुद के टाइम और एनर्जी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। इंस्टेड अपने दोस्तों से बात करो, अपने घर वालों से बात करो। उनके साथ टाइम स्पेंड करने से ये जो तुम्हारे अंदर वॉइड है ना, लैक ऑफ ह्यूमन कनेक्शन का, वो एक्चुअली फिल होगा और फिर तुमको अपने फोन को उठा के सोशल मीडिया पे जाने की नीड ही नहीं लगेगी। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, अपना फाइनल स्टेप है खुद के लिए गोल्स सेट करो एंड उन पे फोकस करना सीखो। मुझे याद है जब मैं भी अपने फोन से एडिक्टेड था ना, उस टाइम पे भी एक ऐसा काम था जिसको करते टाइम मेरे को मेरे दिमाग में ये फोन को उठाने का ख्याल आता ही नहीं था, और वो था वीडियो एडिटिंग। ऐसा क्यों? बिकॉज आई वॉज डूइंग समथिंग दैट आई जेन्युइनली लव एंड जिसके लिए मैं बहुत पैशनेट था और अभी भी हूँ। इमेजिन करो कि तुम कैसी लाइफ चाहते हो और उसको पाने के लिए तुम्हें क्या करने की जरूरत है, क्योंकि जब तुम खुद के लिए खुद के गोल्स पे पूरे मन से काम करोगे ना, तो तुम्हारे को मतलब ही नहीं रहेगा खुद के फोन से, क्योंकि अब तुम एक रियल फुलफिलिंग पर्पस के पीछे भागने में बिजी हो। सीरियसली यार, अगर ये वीडियो किसी एक इंसान की भी हेल्प करती है ना तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो उम्मीद है कि तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस पे रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो मैं और फ्रीक्वेंटली अपलोड करूंगा इस हिंदी चैनल पे। थैंक यू सो मच मुझे अपना टाइम देने के लिए। I'll see you next time.